Guys, welcome back to my YouTube channel that is a Pine Medical Classes. I am Dr. Meenakshi Gupta और is this video we will study the main symptoms of the Theridion. So Theridion क्या होता है? एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो कि बनती है ऑरेंज स्पाइडर से. दैट इज अ ऑरेंज स्पाइडर. तो उसी को रिलेट करके हम ये इसके मेंटल सिम्टम्स जो है उसको पढ़ेंगे. And if you're new on this channel, please subscribe. So let's start. So Theridion cuiraceae vicum, commonly known as a Theridium. तो commonly हम जो medicine का नाम लेते हैं that is a Theridion, is a homeopathic remedy derived from the venom of a small spider. एक small spider है that is a orange spider, उसके venom से बनती है. In homeopathy, it is primarily used to treat the nervous system imbalances. तो जहाँ पे nervous system के balance जो है वो खराब हो जाता है तो प्राइमरली उन जगह पे थेरेडियन यूज होती है, पर्टिकुलरली इन द हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ थेरेडियन की थेरेडियन का पेशेंट हर चीज में सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिविटी. उसको साउंड से भी प्रॉब्लम होगी, उसको लाइट से भी प्रॉब्लम होगी, उसको टच से भी प्रॉब्लम होगी, हाइपर सेंसिटिविटी है. इवन साउंड सीम्स टू पेनिट्रेट थ्रू द होल बॉडी. उसको ऐसा लगेगा कि जो साउंड वो सुन रहा है वो उसकी पूरी बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा है, दैट कॉजिंग नॉइजिया एंड वॉमिटिंग. क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है, नॉर्मल पर्सन को तो उससे नहीं प्रॉब्लम होगी, बट जो हाइपर सेंसिटिव हो गया उसको प्रॉब्लम में क्या होगा कि जैसे पूरी बॉडी को वो पेनिट्रेट कर रही है एंड कॉजिंग nausea and vomiting. The mental emotional picture of Theridion centered around the extreme sensitivity. तो sensitivity important है इसमें. तो भले वो इमोशनल पिक्चर की बात हो, भले फिजिकल पिक्चर की बात हो, पेशेंट आपको सेंसिटिविटी के जो सिम्टम्स है वो जरूर देगा, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल. Now, the people needing Theridion often experience overwhelming sensory input. तो वो पेशेंट कैसा फील करेगा कि बहुत ज़्यादा उसको सेंसरी मतलब सेंसेशन उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, दूर आवाज़ आ रही होगी जिसको आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो लेकिन उसको उससे भी प्रॉब्लम हो रही होगी. द साउंड्स, लाइट्स एंड द मोशन, स्पेशली द डाउनवर्ड मोशन, उसको प्रॉब्लम करता है. कैन प्रोवोक इंटेंस रिएक्शंस. अगर वो डाउनवर्ड मोशन में जाता है तो क्या क्या वो फील कर सकता है? डिजीनेस, नोजिया एंड इवन हिस्टेरिया. हिस्टेरिया की कंडीशन होती है, ये भी हाइपर कंडीशन होती है, डर बहुत ज्यादा, पैनिक बहुत ज्यादा, इस तरीके से होता है. दे मे फील इजीली ओवर स्टिमुलेटेड एंड विड्रॉ फ्रॉम द सोशल सिचुएशंस. तो कोई भी उनके लाइफ में सोशल सिचुएशंस आती हैं या तो वो उससे ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं कि उसको वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, या वो उससे बिल्कुल विड्रॉ हो जाते हैं. क्योंकि ये इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं ना, कि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है लेकिन वो ओवर स्टिमुलेट हो गए जिसकी वजह से विड्रॉ भी हो रहे हैं. देयर इज अ करेक्टरिस्टिक फियर ऑफ द क्राउड्स एंड द नॉइज. जहाँ पे क्राउड होगा वहां पे नॉइज भी होगी तो वो पैनिक हो जाता है, विच कैन ट्रिगर द पैनिक और ट्रैम्बलिंग. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भीड़ से डर लगता है ना, तो क्योंकि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी है. और अवॉइड ट्रेवल ड्यू टू द वर्टाइगो और एंजाइटी. और वो अपनी जो ट्रैवलिंग का कोई भी प्लान है ना उसको अवॉइड करना चाहते हैं. जैसे मैं हूं ना, मुझे प्लेन में जाने से बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मैं ना जाऊं. और अगर मुझे जाना भी पड़े ना तो लास्ट मोमेंट तक लगता है कि शायद कैंसिल हो जाए, शायद कैंसिल हो जाए. तो क्योंकि मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा माइंड में है. तो सिमिलरली ये भी क्या करते हैं, क्योंकि इनको तो है ही भीड़ से सेंसिटिविटी, तो ये अवॉइड करते हैं ट्रैवल ड्यू टू वर्टिगो एंड एंजाइटी. इमोशनली दे कैन बी एंक्शियस, इरिटेबल एंड ओवरली इम्प्रेशनेबल. क्या होता है, ये इम्प्रेसिबल नहीं होते हैं और एंक्शियस इरिटेबल है ही. द इवन द माइनर स्टिमुलाई कैन फील अनबियरेबल. कोई टच भी कर देगा ना तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, अनबियरेबल है. दे मे फील एज इफ देयर नर्वस सिस्टम इज रॉ. रॉ क्या होता है, जैसे चोट लग गई तो स्किन हट गई ऊपर से तो उसको टच करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, नॉर्मल स्किन को टच करते तो नहीं होता. तो सिमिलरली उनको लगता है कि उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, रॉ है, रिएक्टिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली टू स्ट्रेस और टच. जो नॉर्मल पीपल जो रिएक्ट करेंगे स्ट्रेस और टच को, वैसा ये लोग नहीं करते, वो बहुत ज्यादा शो करते हैं, बहुत ज्यादा इवन शो नहीं करते, वो फील भी करते हैं, हाँ? In children, this remedy is sometimes indicated for the extreme fearfulness, shyness or aversion to being looked at. बच्चे हैं जो ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एक्सट्रीम,
या शाई है बहुत ज़्यादा, उनको कितना भी समझाया फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। एवर्जन टू बीइंग लुक्ड एट, इवन वो अपने आप को कोई देखे उनको, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है, उसमें भी थायराइडोन बहुत टाइम हेल्प करती है। द थेरेडियोन इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड इन द केसेस ऑफ मोशन सिकनेस, हमने अभी पढ़ा ट्रैवलिंग में अवॉइड करता है, वर्टाइगो और एंग्जाइटी है, माइग्रेन्स विद वर्टाइगो और एंग्जाइटी विद हाइटन सेंसरी परसेप्शन। तो कोई भी सिम्टम्स है, फिजिकल है या इमोशनल है, उसके साथ उसको ज्यादा सेंसरी जो परसेप्शंस है वो सिम्टम्स जरूर आएंगे। The remedy helps to modulate the nervous system, reduce hypersensitivity and restore the emotional balance। तो जब थायराइड ऐसे पेशेंट को दी जाती है तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक होता है, हाइपर सेंसिटिविटी कम होती है, और जिससे जो उसके इमोशनल बैलेंसेस है वो भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं एंड रीस्टोर हो जाते हैं। सो थायराइडियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द मेंटल सिम्टम्स like these. Okay, so here we have completed the mind symptoms of thyroid. Thank you.